नमस्कार। आज के कर नीति में हम देखेंगे कि गणेश जी क्या कहना चाहते हैं करदाताओं को, जो कि हाल ही में गणेश उत्सव मनाया गया। विद्या के दैवत है गणेश जी, और इसके अंदर जो हमको देखना है वो है 12 ट्रांजैक्शंस जो केयरफुली देखना चाहिए हर इनकम टैक्स पेयर ने। और वो इस साल से आया है कि जो 20-21 साल आया है फाइनेंशियल ईयर, इसके अंदर एसएफटी यानी ये रिटर्न्स भरे जाएंगे अलग अलग लोगों के तरफ से, और वो हमारे 26 एएस में रिफ्लेक्ट होने वाली है। ऐसी कौन सी है वो 12 ट्रांजैक्शन? तो सबसे पहले है पेमेंट टू होटल्स अबाउट 20,000 रुपीज। अगर ये कोई करदाता करता है तो उसने अपने बुक्स में ये लेना चाहिए। अगर बिजनेस का है तो वो एक्सपेंडिचर बुक करेगा, अगर पर्सनल है तो ड्राइंग्स में आना चाहिए। फिर पेमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स अबाउट 20,000, ये भी रिपोर्ट होगा और 26 एएस में आगे आएगा। रिटर्न भरते वक्त हमको आगे ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स में भी बिजनेस एक्सपेंडिचर है या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम इसका डिडक्शन ले रहे हैं, या ये पर्सनल असेट्स का प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट है, ये भी करदाताओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर आते हैं पेमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अबाउट 20,000 रुपीज। ये सेक्शन 80 के अंदर डिडक्शन जो ले रहा है, वहां पे तो वैसे भी क्रॉस चेक होता है, पर ये अब खुद होके रिपोर्ट होगा। फिर बाद में हमको ध्यान में देना पड़ेगा रेंट पेमेंट अबाउ ₹40,000 पर एनम। तो ये भी एक पर मंथ, ये भी एक बार ध्यान में रखना पड़ेगा सबको कि अगर कोई 40,000 के ऊपर का रेंट पेमेंट है तो वो भी आगे रिफ्लेक्ट होने वाला है। डिपार्टमेंट के पास इसकी मालूमात जाएगी तो वो हमारे रिटर्न्स में शो होने चाहिए। फिर पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अबाउ ₹50,000, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। वैसे तो इसको भी 80 सेक्शन के अंदर डिडक्शन लेते हैं, तो हर करदाता इसके ऊपर ध्यान देता ही है एलआईसी के प्रीमियम्स पे। फिर भी 50,000 के ऊपर के अब वो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होने वाले हैं। फिर सबसे मेन आता है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अबाउ 1 लाख रुपीज। जो घर का खर्चा हो, ऑफिस का हो, फैक्ट्री का हो, 1 लाख रुपए का इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर बनता है तो वो भी ध्यान से रिपोर्ट होना चाहिए। ये करदाताओं को आगे ध्यान में देना पड़ेगा। फिर पेमेंट ऑफ एजुकेशनल फीस डोनेशन अबाउ 1 लाख पर एनम, जो बच्चों की फीस है 1 लाख के ऊपर की है, वो पर एनम है, बड़े बड़े स्कूल्स में जाते हैं, तो ये भी अब रिपोर्ट होने चाहिए। ड्राइंग्स में जाएंगे या 80 के डिडक्शन में ले रहे हैं, वो पूरा ध्यान से हमको यहाँ पर रिपोर्ट करके क्रॉस चेक होएगा। फिर परचेस ऑफ ज्वेलरी, जो सबसे बड़ी बात आएगी। फिर वाइट गुड जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल्स। फिर पेंटिंग्स, मार्बल अबाउ ₹1 लाख, ये भी रिपोर्ट होएगी, तो ये आगे क्रॉस चेक्स में आने वाली है। फिर डिपॉजिट्स एंड क्रेडिट इन अ करंट अकाउंट ऑफ 50 lakhs, तो ये बैंक के अंदर करंट अकाउंट रहता है, उसमें 50 लाख के ऊपर के डिपॉजिट जाएंगे तो वो भी रिपोर्ट होंगे। फिर नॉन करंट अकाउंट सेविंग बैंक के अंदर डिपॉजिट्स और क्रेडिट ऑफ 25 lakhs एंड मोर, ये भी रिपोर्ट होंगे। फिर डोमेस्टिक बिजनेस क्लास एयर ट्रैवल और फॉरेन ट्रैवल, तो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करेंगे तो ये भी करदाताओं की मालूमात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाएगी, क्रॉस चेक होगी। फिर शेयर ट्रांजैक्शन, डीमैट अकाउंट्स, बैंक लॉकर्स, ये भी ट्रांजैक्शंस आगे ध्यान में देने पड़ेंगे। तो करदाताओं को बड़ा ध्यान देना पड़ेगा इनकम टैक्स में आगे कि उनके रिटर्न्स के अंदर ये सारे ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं, जिससे गवर्नमेंट इसको आगे क्रॉस चेक करेगी। तो क्या इसमें से हमको ध्यान में देना चाहिए, वो ये है कि ये जो 12 ट्रांजैक्शन है वो ध्यान रखे। बाद में एसएफटी रिटर्न्स के थ्रू ये 26 एएस के अंदर आएंगे, और ये एक आगे डिपार्टमेंट के तरफ से जब रिटर्न भरेंगे तो ये रेडीमेड मालूमात मिलेगी, और इसका आगे क्या कॉग्निजेंस करदाता ने लिया है वो देखा जाएगा। इट इज सेड कि ये जो सिस्टम आ रही है, ये नए टैक्सेशन सिस्टम की तरफ हम जा रहे हैं, फेसलेस असेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो ये ऑनरिंग द हॉनेस्ट ऐसा कहा गया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो उसके अंदर से ये हमको मिल रहा है कि 12 ट्रांजैक्शंस जो करदाता ने ध्यान देने चाहिए। तो देखते रहिए कर नीति का यूट्यूब चैनल। थैंक यू।